स्टूडेंट्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। और आज हम फिर एक हमारी नई वीडियो के साथ आए हैं। देखिए, पंजाब सिविल सर्विसेज 2020 को नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। 77 वैकेंसीज आई हैं। इसमें 20 वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, बाकी कुछ आपकी डीएसपीज़ के लिए हैं और कुछ आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स के लिए हैं, कुछ तहसीलदार की वैकेंसीज़ हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आज ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बताना जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 600 वैकेंसीज ऑलमोस्ट हैं पीपीएससी की प्रिंसिपल और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बीपीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स पंजाब सिविल सर्विसेज 2020 को भी वो मतलब कि उसमें भी वो जाकर अपीयर होंगे, उसके लिए भी वो अप्लाई करेंगे। तो कैसे वो तैयारी को कॉमन कंबाइंड कर सकें ताकि दोनों तरफ उनको फ़ायदा हो। अगर वो जो स्टूडेंट्स पंजाब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू करेंगे, वो पीपीएससी के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कैसे उनको हेल्प हो सकती है, या फिर जो ऑलरेडी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिंसिपल और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बीपीईओ की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे हेल्प होगी पंजाब सिविल सर्विसेज में जब वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए, डेफिनेटली क्या है कि कंडक्टिंग बॉडी सेम है, पीपीएससी ने ही दोनों टेस्ट को कंडक्ट करना है। एक तरफ पंजाब सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के पूछे जाएंगे और इधर आपको प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए 80 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के पूछे जाएंगे। तो जो पेपर सेटर है डेफिनेटली वो एक कॉमन अप्रोच को अप्लाई करेगा, जहाँ तक पंजाब सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का सवाल है और पीपीएससी के प्रिंसिपल की वैकेंसीज का सवाल है या आपके हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस का सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रिंसिपल का या हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बीपीईओ का सिलेबस है, उसमें उसने एक एक शब्द लिख करके छोड़ दिया है कि करंट अफेयर्स पूछेगा, वो हिस्ट्री पूछेगा, वो जनरल साइंस पूछेगा, वो ज्योग्राफी में से सवाल पूछेगा, वो इंडियन पॉलिटी में से सवाल पूछेगा, वो इकोनॉमी में से सवाल पूछेगा। ठीक है जी। इसके अलावा वो आपकी न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, वेलफेयर, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके बारे में बात करेगा। लेकिन यहाँ पर इसने सिलेबस को एलेबोरेटिवली डिफाइन नहीं किया। लेकिन इसके उलट पंजाब सिविल सर्विसेज 2020 का जो सिलेबस आया है उसमें उसने क्या किया है कि सारे सिलेबस को एलेबोरेटिवली डिस्कस किया है, डिफाइन किया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी इस कशमकश में हैं कि पीपीएससी के 80 क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए जनरल स्टडीज़ के उनको कहाँ क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो वो डेफिनेटली पंजाब सिविल सर्विसेज के इस सिलेबस को एज ए रेफरेंस ले सकते हैं और डेफिनेटली इसमें उनको बहुत हेल्प होगी कि जनरल साइंस में वो क्या पढ़ें, हिस्ट्री में वो क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में वो क्या पढ़ें, पॉलिटी में वो क्या पढ़ें, इकोनॉमी में वो क्या पढ़ें। ठीक है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने पंजाब सिविल सर्विसेज के 2020 के सिलेबस को डिस्कस करना है और वो सारा सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल स्टूडेंट्स को होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करना है, चाहे वो पीसीएस है या वो आईएएस है या वो गेस्टेड पोस्ट जैसे प्रिंसिपल की या लेक्चरर की जो पोस्ट्स हैं, गेस्टेड पोस्ट हैं, उनको अगर आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो आपको सिलेबस को बाय हार्ट लर्न करना होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना। वो ही स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक करते हैं जिनको ये पता है कि उनको क्या नहीं पढ़ना और उनको क्या पढ़ना है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली अब हम पंजाब सिविल सर्विसेज के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो पीपीएससी के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने बैठने जा रहे हैं एग्ज़ाम में अगले महीने या उसके अगले महीने, जैसे भी हेल्थ कंडीशंस होंगी, तो वो भी इसको ध्यान से सुने और उनको इसमें बहुत हेल्प होगी। और इन सारे सिलेबस की वीडियोस को हम कंपटीशन वॉरियर्स इन वीडियोस को डालेगा और वो वीडियो साइमल्टेनियसली दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, पंजाब सिविल सर्विस की वैकेंसीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज़ के लिए और आपकी प्रिंसिपल और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बीपीईओ की वैकेंसीज़ के लिए। वो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा, चल भी रहा है, और उसके अलावा जो वीडियोज़ हम देंगे वो वीडियोज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो लेट्स डिस्कस कि हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली स्लाइड में हमने देखा है कि करंट अफेयर के बारे में उन्होंने एक शब्द लिख दिया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, और इधर पंजाब सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए उन्होंने लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। उधर 80 क्वेश्चंस हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए
इधर पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए 100 क्वेश्चन हैं। तो 7 से 8 और इससे ज़्यादा भी सवाल आपको करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और एक वेल एजुकेटेड पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी सराउंडिंग्स के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज हो कि उसके आसपास की दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। और दोनों ही पेपर्स में आपको ये करंट अफेयर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो वीडियोज़ हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको देंगे, या नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, या जो क्लासरूम प्रोग्राम में हम बच्चों को करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल साइंस का जो सिलेबस है, जनरल साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है जी। अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो NCERT की बुक्स हैं वहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है और बेसिक्स को कवर करते हुए आपको चलना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। और उसके बाद जो फौरी तौर पर इन एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको पता होना चाहिए कि सवाल एटम से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। एसिड बेसिस साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। न्यूट्रिशन तो उन्होंने एज इट इज़ डिफाइन कर ही दिया है, वहाँ से पूछा जा सकता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं इनके बारे में सवाल उठ सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं आपके, उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपकी फिज़िक्स है वहाँ से भी सवाल उठ सकता है, ठीक है जी। और वो क्या है आपका, जैसे कि फोर्सेस के आपके लॉज ऑफ मोशंस हैं, जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस हैं, वहाँ से सवाल आपको उठ सकता है, ठीक है जी। और ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके बारे में आपको बेसिक पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा जो लाइट, साउंड एंड करंट, ये देखिए ये 3 टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट, साउंड एंड करंट, यहाँ से भी आपको जनरल साइंस से सवाल उठ सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के अलावा, ठीक है जी। तो आपको एक तो बेसिक बायो को स्टडी करना है, और आपको बेसिक फिजिक्स को स्टडी करना है, और एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको भी आपको स्टडी करना है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 7 से 8 सवाल आपके जनरल साइंस से यहाँ से कवर होंगे दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिए प्रिंसिपल के सिलेबस के लिए उन्होंने एक शब्द लिख दिया है ज्योग्राफी, लेकिन इसी ज्योग्राफी के सिलेबस को उन्होंने PCS के एग्जाम के लिए इलेबोरेटिवली डिस्कस किया है, डिफाइन किया है, ठीक है जी। तो वहाँ पर देखिए ज्योग्राफी को क्या होता है, IAS या सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू या PCS के पॉइंट ऑफ व्यू 3 से 4 हिस्सों में बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी इसको बोला जाता है, जिसको हम कंबाइंडली कह देते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है जी। वहाँ से सवाल आते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पंजाब सिविल सर्विसेज ने उठाया है। यहाँ पर ये बेसिकली क्या है कि एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जिसको हम बोल देते हैं बेसिकली क्या है कि आपका क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बात होती है, ठीक है जी। हीट बैलेंसेस, सोलर सिस्टम को डिस्कस किया जाता है। प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू सोलर सिस्टम से सवाल उठ सकता है, कॉमन सेंस से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट मैकेनिज्म, देखिए ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ना, CDM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू। नो डाउट थोड़ा सा चांसेस कम है कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ से सवाल उठे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा देखिए ओशियनोग्राफी है, ओशियनोग्राफी में आपको वाटर, इससे जुड़ा हुआ ओशियंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें पंजाब सिविल सर्विसेज में स्टडी करवाए जाएंगे, एलेबोरेटली एक्सक्लूसिवली स्टडी करवाए जाएंगे। लेकिन यही जो टॉपिक है, ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 80 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के आने हैं, और ज्योग्राफी में वो यहाँ से सवाल उठा सकता है, निकाल सकता है, ठीक है जी। सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, क्रॉप्स है, फूड चेन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फूड चेन को डिस्कस किया जाता है, पेपर में सवाल यहाँ से उठता है। और क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू पॉल्यूशन को भी डिस्कस किया जाता है, यहाँ से भी सवाल उठ सकता है। तो डेफिनेटली आपने सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनको हमने स्टडी करना है।
इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि एनसीईआरटीज़ को आपको फोकस रखना है। एनसीईआरटीज़ अगर आप नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली आप ये मानकर चलिए कि बहुत कम चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स पेपर को पास कर पाएँ। और मेंस में जाकर जब आपने राइटअप सेक्शन देखना है, आपने पेपर को लिखना है, तब जहाँ जाकर आपको ये एनसीईआरटीज़ के जो अपने नोट्स बनाएंगे आप पढ़ करके वो अपने आंसर राइटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम स्विच करते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में उस सिविल सर्विसेज के पार्ट ऑफ व्यू उसने ज्योग्राफी को और भी इलेबोरेट किया है, जिसमें उसने ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर बात करी है। ये डेफिनेटली प्रिंसिपल के वैकेंसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हाँ प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको मिलेंगे वो ये है कि वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ज्योग्राफी के जो इश्यूज हैं, जैसे अभी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सवाल इसमें उठेंगे, तो वो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली क्या है कि जो वीडियो हम पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए डालेंगे वो पीपीएससी के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो वीडियो हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए डालेंगे वो पंजाब सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो यानी कि ये हैंड टू हैंड है, मतलब हैंड इन हैंड है ये जो तैयारी आप करेंगे। इसलिए हमने इसको बताया है कि जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको दोनों एग्जाम्स में ही काम आने वाला है। ठीक है जी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम शिफ्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने पॉलिटी उठाया है। देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इसने एक शब्द लिख करके छोड़ दिया है पॉलिटी, लेकिन जहाँ तक सिविल सर्विसेज का सवाल है यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द, मतलब ये बोल सकते हैं कि इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़कर जाते तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि आप इंडियन पॉलिटी को के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकते। वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर से भी सवाल उठ सकते हैं। देखिए यहाँ से सवाल पक्का उठेंगे, पक्का ही उठते रहे हैं। इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, इनकी फंक्शनिंग के बारे में पूछा जाता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, इनके जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर से सवाल आता है। तो डेफिनेटली इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको वन बाय वन करके स्टडी करना है। तकरीबन 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहाँ तक प्रिंसिपल की पोस्ट का सवाल है तो यहाँ पर आपको शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं, की अमेंडमेंट्स, इसको आपको देखना है। ठीक है जी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके प्रिंसिपल की वैकेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, इन टॉपिक्स को देखना है। तो पॉलिटी में इतना हम आपको बता के गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो हमारी हिस्ट्री के ऊपर है। देखिए हिस्ट्री में भी पीपीएससी के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वो एक शब्द लिख करके चला गया है और वो शब्द है हिस्ट्री। लेकिन इसने हिस्ट्री को कैटेगोरिकली इसको डिफाइन किया है पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए। देखिए हिस्ट्री को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, आपकी मिडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री हम देखें तो नॉर्मली ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को ही लोग तैयार करके जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो पीपीएससी है, ये लोग एक ट्रेंड सेट नहीं होने देते। ये कुछ नहीं पता कि कब क्या वेटेज किस सेक्शन को दे दें। तो आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से तीनों सेक्शंस को कवर करके जाना है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है जी। और 10 से 12 सवाल आपको यहाँ से हिस्ट्री के सेक्शन में भी कवर किए जाएंगे। ठीक है जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से सवाल बहुत उठता है।
ठीक है जी। इसके अलावा आपका इस्लाम का एडवेंट जो है, सुतालिन पीरियड जो है 12th सेंचुरी और 11th सेंचुरी, इसको आपको डिस्कस करना है। भक्ति मूवमेंट में से बहुत सवाल उठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल पीरियड है, अकबर का जो टाइम है और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, वहाँ से बहुत सवाल उठते हैं, आपको इसको भी बताया जाएगा, हम वीडियोज़ में आपको बताएंगे। लेक्चर्स में हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा इलेबोरेटिवली इसको डिस्कस करते हैं, नोट्स में उनको बच्चों को देते हैं। वैसे तो हम क्लासरूम प्रोग्राम में इतना अच्छा बच्चों को समझा देते हैं कि उनको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है पंजाब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है, एक या दो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, वो ही आपके बेस्ट सोर्स हैं। इसके अलावा जो कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, वो रेफरेंस बुक्स देखिए बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रेफरेंस बुक्स अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें उनका बहुत सारा टाइम जाता है। और यहीं पर इंस्टीट्यूशन का रोल आता है, इंस्टीट्यूट का रोल आता है कि वो उनको पकी पकाई खीर दे, उन बच्चों को रेफरेंस बुक्स में से वो सारा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल है इंपॉर्टेंट, वो उठा करके दे और अपने नोट्स में उन मटेरियल को डाल दे और अपने लेक्चर्स में उन मटेरियल को डाल दे, और स्टूडेंट्स बहुत ही कम टाइम में उन सारे मटेरियल को वो मगअप कर जाए, उनको वो खा जाए और उनको अच्छे से तैयार करके पेपर में बैठे और उस पेपर को क्रैक करें। ठीक है जी। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पर स्लाइड पर शिफ्ट करते हैं। इसके बाद देखिए इकोनॉमी, उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक शब्द लिख करके छोड़ दिया है इकोनॉमी, लेकिन डेफिनेटली फिर इकोनॉमी के सिलेबस को एलेबोरेटिवली उन्होंने डिस्कस किया है पंजाब सिविल सर्विसेज 2020 के करिकुलम में। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए बेसिकली क्या है कि आपको इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली स्टडी करना है कि भारत की इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की इकोनॉमी में से भी बहुत बार सवाल उठता है। उसके अलावा ये सवाल उठता है 1991 में जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, वहाँ पर से बहुत सारे सवाल आपके उठते हैं। ठीक है जी। बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, बहुत ही एक रोबस्ट सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो वहाँ से सवाल उठता है डेफिनेटली। की पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चाहे वो आरबीआई है या फिर आपके और भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो थिंक टैंक्स हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके ऊपर भी सवाल सिविल सर्विसेज में उठता है, उसको हमने देखना है। और 5 ईयर प्लान्स है, देखिए डेफिनेटली इंडिया अब स्विच कर रहा है कि वो 5 ईयर प्लान से आगे बढ़ेगा, अब वो 15 ईयर प्लान्स या 30 ईयर प्लान्स या 50 ईयर प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा। लेकिन 5 ईयर प्लान्स हमारी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट को हमने हमारे प्लान्स को बहुत अच्छे से हमने डीपली इसको डिस्कस करना है, इसको स्टडी करना है। वो हम हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को बताते हैं। वीडियोज़ भी हम लेकर के आएंगे डेफिनेटली इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, वो वीडियोज़ हम बच्चों को देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और वहाँ से जो इंडियन इकोनॉमी डेवलप करी है, उसको हमने बहुत इन 20-30 सालों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, स्टडी करना है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। तो इकोनॉमी में हमने ये देखा है। अब आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए जहाँ तक प्रिंसिपल का सवाल है, प्रिंसिपल में वो पंजाब को लिखकर ही नहीं गया, वो जस्ट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी लिख करके चला गया है। लेकिन पंजाब सिविल सर्विसेज में इसने पंजाब के सिलेबस को, पंजाब की हिस्ट्री को, पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की ज्योग्राफी को बहुत ही एलेबोरेटिवली डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये तो है ही है कि जो पंजाब में प्रिंसिपल अपॉइंट होंगे या हेडमिस्ट्रेस अपॉइंट होंगे या बीपीईओ अपॉइंट होंगे, उनको पंजाब हिस्ट्री में से सवाल नहीं पूछा जाएगा, या पंजाब के सोशल इकोनॉमिक कल्चर में से सवाल नहीं पूछा जाएगा, या फिर उनको पंजाब की पॉलिटी में से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो हम पंजाब सिविल सर्विसेज की पंजाब हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी से रिलेटेड मटीरियल लेकर के आएंगे, वो इन पंजाब के जो पीपीएससी की प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल उनको होगा, और वो वीडियो उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है जी। ये तो आपका सवाल मैटर कंटेंट हो गया, जो 100 सवाल सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज में पूछे जाएंगे, और 80 सवाल जो पूछे जाएंगे आपके पंजाब प्रिंसिपल की और आपकी बीपीई और एचएम की वैकेंसीज के लिए। अब इसके अलावा दूसरा एक सेक्शन है जो कि 80 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बेसिकली किसमें, सीसैट में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, सीसैट का एग्जाम है जो पीसीएस में होगा, और उधर आपका प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एक है,
जो कि आपको पूछा जाएगा किसमें, प्रिंसिपल की वैकेंसीज के लिए। लेकिन यहाँ पर 80 क्वेश्चंस हैं पंजाब सिविल सर्विसेज में। वहाँ पर आपको बेसिकली क्या है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी के अलावा आपको इंग्लिश भी उसी में डाल दिया गया है, और उसके अलावा आपको इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसी में डाल दिया गया है। ये यूपीएससी का एक सिलेबस है और यूपीएससी को ही फॉलो करती है पीपीएससी, ठीक है जी। तो सिलेबस वहीं से उठाया गया है और क्वेश्चंस भी वैसे ही फ्रेम होंगे जैसे यूपीएससी में फ्रेम होते हैं। इसके अलावा आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स और आपका परसेंटेज नंबर्स ये दिया गया, यानी कि बेसिकली क्या है कि जिसको हम क्वांट बोल देते हैं, वो क्वांट पंजाब सिविल सर्विसेज में पूछा जाएगा। यानी कि पंजाब सिविल सर्विसेज में जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के जो टॉप 10-12-13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से सवाल आएंगे, आपको लॉजिकल रीजनिंग में से आपको सवाल आएंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में से सवाल पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन आएगी। लेकिन इसके उल्ट जो आपका प्रिंसिपल का सिलेबस है वहाँ पर आपको जस्ट 40 क्वेश्चंस एग्जैक्टली लॉजिकल रीजनिंग में से पूछे जाएंगे और उसको ही आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, ठीक है जी। तो हमारी जो वीडियोज़ आएंगी इंग्लिश पर या नॉर्मली आप बोलिए कि मैथमेटिक्स पर, वो प्रिंसिपल की जो तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए नहीं होंगी, बाकी सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग वाला कॉमन होगा, ठीक है जी। तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग वीडियोस लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए। दोनों जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और सिविल सर्विस के, उनके लिए वो हेल्पफुल होंगी। और जो स्टूडेंट्स पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिवली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और जो प्रिंसिपल की तैयारी के लिए हमारी वीडियोस को देखेंगे उनके लिए ये पेपर को पास करना बच्चों का खेल हो जाएगा, अगर वो हमारी इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंसेज और आपके जनरल साइंसेज की वीडियोस को देखेंगे तो, ठीक है जी। तो क्लासरूम प्रोग्राम हमारा चलेगा। बच्चे कुछ स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं, एनरोल अपने आप को कर सकते हैं जुलाई में जब क्लासरूम प्रोग्राम ओपन होगा। इसके अलावा जो बेसिकली आपका क्या बोलते हैं इसको, वीडियोस हैं जो, उन वीडियोस को आप देखिए, उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करिए, क्योंकि देखिए हेल्दी कंपटीशन इज़ मस्ट। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे, बच्चों के पास ये वीडियोस जाएंगी, उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, तो ही आप इसको मतलब ग्रो कर पाएंगे, तो ही आप कुछ अच्छे एक इंसान की तरह से अपना रोल इस सोसाइटी को दे पाएंगे। तो तैयार रहिए, हम लोग वीडियोज़ के साथ अब आने वाले हैं और हम आपको नंबर ऑफ़ वीडियोज़ इसमें प्रोवाइड करेंगे। और तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, और कंपटीशन वॉरियर्स की वीडियोस को आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।